जयपुर की देहरियों का इतिहास लगभग मैं गिनती कर रहा था, ये 65 के करीब करीब मुझे गिन पाया हूँ मैं। और कल मेरे एक मित्र हैं श्री सुरेंद्र चौधरी जी, वो बता रहे थे कि 25 वर्ष पूर्व जो है कि इसका एक प्रोग्राम आया था दूरदर्शन में सुरभि के माध्यम से। तो कल ही उन्होंने मुझे जानकारी दी और मुझे जिज्ञासा थी कि मैं इस जगह का एक्सप्लोर करूँ, इस जगह के बारे में पता करूँ। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो इसके इतिहास के बारे में जानता है। तो आप देख सकते हैं ये लगभग जैसे मैंने गूगल में सर्च करा तो पाया कि ये लगभग और रजवाड़ों के टाइम यानी कटोच वंश के टाइम से 600 साल के लगभग इनका प्राचीन इतिहास रहा है। तो ये खंडर और वीरान देहरियाँ आप देख सकते हैं। ये जयसिंहपुर से कोटान रोड में लगभग 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये जगह आती है। जगह का नाम ही देहरियाँ है और ये देहरियाँ बनी हुई है दोनों तरफ। इस तरफ तो ढह गई हैं और कुछ हैं खंडर, मैं दिखाऊंगा आपको। सब खंडरों में परिवर्तित हो गई हैं। इनके अंदर कौन से देवी देवता हैं तो कुछ पता नहीं, लेकिन गूगल के माध्यम से जैसे मैंने जानकारी ली सुबह ही, तो उसमें यही बताया गया कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नाग देवता या दूसरे देवताओं की पूजा वगैरह इनमें की जाती थी। और जैसे यात्राएं वगैरह होती हैं, काफ़ी रिच इतिहास है इस जगह का, ऐतिहासिक जगह का। तो आप देख सकते हैं लगभग अभी तो ये खंडर हो चुकी हैं लगभग। इस तरफ आप देखिए और ये आगे एक है और उस तरफ सामने भी है और वो सामने 2-3 जो तो ढह गई हैं। मतलब काफ़ी इस तरफ तो लगभग लगभग सारी गिर गई हैं। और ये देखिए, तो जैसे मैं गिनती कर रहा था ऊपर से नीचे की तरफ, तो मुझे लगभग 63 या 64 ये देहरियाँ मिली। लेकिन अब इसके बारे में आगे मैं पूरी जानकारी खंगाल रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ इतिहास के बारे में। कोई ऐसा व्यक्ति जो अगर इस वीडियो को देखेगा या उसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो कृपया मैं नंबर जोड़ दूंगा इसमें पोस्ट में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मुझे बताने की कृपा करें। लेकिन ये काफ़ी पुराना इतिहास है, तो पता किसी ने लिख रखा होगा ग्रंथ में तभी पता चलेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो किसी ने देखा नहीं है कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था और किस पर्पज से ये बनाई गई थी। आप देखिए बहुत सारे हैं प्राचीन ये ढांचे खड़े हुए, देख के देखिए है मंदिरों का स्वरूप ही लगती हैं। आप देखिए ये मंदिर ही है लगभग, लेकिन किन देवताओं के हैं पता नहीं। अंदर कोई ना मूर्तियां हैं अंदर तक आप देखिए। और ये देखिए एक जो टूटा हुआ अवशेष मिल रहा है, तो ये 1 मिनट जरा मैं इसको टर्न करके देखता हूँ। आप देखिए ये जो आधी टूटी हुई जो मूर्ति पड़ी हुई है, ऐसे जैसे तो लग रहा है कि राम लक्ष्मण सीता जी या हनुमान जी गदा लेके खड़े हैं और राम जी और सीता जी साथ में। एक ही अवशेष मुझे दिखा भी चलते चलते। और मेरे साथ है मणिराम जी। मणिराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये यहाँ के लोकल निवासी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आप क्या जानते हैं इनके बारे में, देहरियों के बारे में। सर इतना तो नहीं जानते हैं, वो हम जब पैदा हुए तो ऐसे ही थी खड़ी कोई मंदिर पूजा में। पाठ वगैरह होती थी यहाँ पे? नहीं जी नहीं, कोई पूजा पाठ बस ऐसे ही खंडर। नहीं। हाँ जी ऐसे ही। हाँ, बचपन में जैसे हम लोग कभी यहाँ से लंबा गांव वगैरह जाते थे तो हमने भी देखा था, लेकिन कभी उस इनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी कि ये क्या चीज़ है। हम ऐसे ही देखते थे कि मंदिर वगैरह कुछ होंगे, लेकिन कोई पूजा पद्धति वगैरह कोई यहाँ पर करते किसी को देखा नहीं गया। लेकिन अभी तो ये खंडर और वीरान हो चुकी हैं, देखो पेड़ इनके ऊपर। और अब देखिए और धरोहरों को तो उन्होंने भी शायद इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश ही नहीं करी, इसलिए ये एक ऐतिहासिक धरोहर जो है अपने अंतिम सांसें गिन रही है। आप देखिए इस तरफ भी ये देहरियाँ और ये भी देहरियाँ और कोई अवशेष दिख नहीं रहे हैं। अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, मूर्तियाँ वगैरह इसमें भी। ये दिखाता हूँ अंदर तक। आप देखिए एक कुछ भी नहीं है, कोई ले गया चूना वगैरह लगा के। आप देखिए एक खंडर बनी हुई है एक और। तो इस तरह की हालत है। यहाँ टेढ़ा तो पता नहीं क्या कहानी इसकी। तो लेकिन मुंडी वाला टेवाड़ा क्यों बोलते हैं उसको? ये पता नहीं सर क्यों बोलते हैं, तो बुजुर्गों से पता चलेगा। अच्छा जी, ये एक ट्याला जो मुंडिया वाला ट्याला बोलते हैं, लेकिन इनको भी पता नहीं। और मैंने भी सुना किसी से कि यहाँ पे कोई ट्याला है मुंडियों वाला। चलो किसी से जानकारी प्राप्त करने के बाद और
वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई जानकार व्यक्ति अगर इस देहरियों के बारे में और मुंडियावाले के ट्याले के बारे में अगर जानकारी रखता हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मुझे इसके बारे में जानकारी देने की कृपा करें। और इसी के साथ आज का दिन सुमंगल हो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। और ये देखिए एक जो टूटा हुआ अवशेष मिल रहा है, तो ये एक मिनट जरा मैं इसको टर्न करके देखता हूँ। अब देखिए ये जो आधी टूटी हुई जो मूर्ति पड़ी हुई है, ऐसे जैसे तो लग रहा कि राम लक्ष्मण सीता जी या हनुमान जी गदा लेके खड़े हैं और राम जी और सीता जी साथ में। एक ही अवशेष मुझे दिखा भी चलते चलते।